नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज के सेशन में हम लाए हैं सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान के पार्ट 1 एपिसोड 1 को, जो कि आपके आने वाले सारे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। इस वीडियो में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो उन सब की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके वीडियो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉइल साइंस क्या होता है, मृदा विज्ञान क्या होता है? इज अ स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यानी मृदा विज्ञान क्या होता है? मृदा विज्ञान में हम जो मिट्टी होती है उसका, मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, सॉइल फॉर्मेशन कैसा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। मिट्टी का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जो जैविक होती हैं यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। साथ ही उसकी जो फर्टिलिटी है उसको पढ़ते हैं हम, उत्पादकता, उसकी उर्वरकता पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मिट्टी या सॉइल हम किसको कहते हैं। जो सॉइल है वो लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। सोलम का मतलब होता है अपर सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि जो आपकी अर्थ है उसकी जो अपर सरफेस होती है उसी को हम सॉइल, मिट्टी या मृदा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो एडाफोलॉजी और पेडोलॉजी है, ये दो ब्रांचेस मान लो या फिर दो टर्म मान लो सॉइल साइंस की। जब हम मिट्टी की न्यूट्रिशन एंड इल्ड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब पोषक तत्व और उपज के रूप में जब हम मृदा का अध्ययन करते हैं तो उसको हम एडाफोलॉजी कहते हैं। जब हम सॉइल का, मिट्टी का ओरिजिन, मतलब उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, ये सब डिटेल का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। इसको डिटेल में जान लेते हैं। एडाफोलॉजी जो होती है, एडाफोलॉजी ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। दो ग्रीक वर्ड हैं, एक एडाफोस है, एक है लोगोस। तो एडाफोस का मतलब होता है सॉयल, मिट्टी या मृदा, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, स्टडी या उसका अध्ययन करना। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, एडाफोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सॉयल इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड इल्ड। मतलब कि जब हम मृदा की क्रॉप ग्रोथ, मृदा की मतलब फसल की क्रॉप ग्रोथ, उसके पोषक तत्व और उत्पादकता के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम एडाफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जबकि पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेडोन जिसका मतलब होता है सॉइल और लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो पेडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ओरिजिन, फॉर्मेशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन नेचर। मतलब कि जब हम मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, उसका वर्गीकरण क्या है, जब उसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये सब चीज़ों की जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। आशा करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको एक ट्रिक और याद कराता हूँ, एडाफोलॉजी, इसको आप ऐसे याद रखिए, हिंदी में बोलते हैं इजाफा। इजाफा मतलब फ़ायदा या बेनिफिट। तो फ़ायदा या बेनिफिट किससे होता है? जब हमको अच्छी पैदावार मिलती है, जब हमको अच्छी इल्ड मिलती है। तो मतलब जब सॉइल साइंस में जब हम सॉइल का एक क्रॉप ग्रोथ के लिए एक इल्ड के रूप में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडाफोलॉजी। ठीक है, जब हम सॉइल का उसके ओरिजिन के रूप में, उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, एडाफोलॉजी और पेडोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं, जबकि सॉइल साइंस किससे लेकर बनी है? वो लैटिन वर्ड से बनी है। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल ओरिजिन एंड वेदरिंग। मतलब कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, और वेदरिंग का मतलब होता है टूटना या बिखरना। ठीक है, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक। मतलब कि जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसका जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के बिखरने से उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो वेदरिंग होती है, क्या होती है वेदरिंग? वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल इनटू सॉइल। मतलब कि जो धरती पे, जो पृथ्वी पे, जो अर्थ पे जो भी खनिज और जो चट्टानें हैं उनसे ही मिट्टी का निर्माण हुआ है, उनके ही टूटने से, उनके ही रूप में परिवर्तन होने से, उन्हीं के मॉडिफाइड से मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, 3 टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, 3 टाइप की वेदरिंग हो गई, आपको याद रखना है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। एक पॉइंट और है हमारा, जो अर्थ होती है
अर्थ को, मतलब जो अर्थ बॉल है उसको 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग में बांटा जाता है। सबसे बेसिक पॉइंट तो यही होता है। सबसे पहला जो रिंग होता है उसको बोलते हैं हम कोर, उसके बाद वाला जो रिंग होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपर का जो सरफेस होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं या फिर अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों में जो पृथ्वी है उसको डिवाइड किया गया है। ये बेसिक पॉइंट था, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की डिटेल में। मतलब कि जो रॉक्स यानी चट्टान, मिनरल यानी खनिज पदार्थ। तो जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स आर द मटेरियल दैट फ्रॉम द इसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ्स सॉलिड क्रस्ट। यानी जो चट्टान है वे बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। कहाँ पे? हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, सॉलिड अर्थ क्रस्ट या सॉलिड क्रस्ट है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मिट्टी के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो सहयोग करता है वो मिट्टी के निर्माण में रॉक्स ही, चट्टान ही उसका सहयोग करता है। रॉक्स आर द फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल नॉन एज मैग्मा। मतलब कि जो उबलता हुआ लावा होता है, बाद में जो ठंडा हो जाता है, उसी से चट्टानों का निर्माण होता है, जिसको हम इंग्लिश में मैग्मा कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि जो चट्टानों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। ठीक है, तो जो पृथ्वी है उस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो रॉक्स पाई जाती हैं, उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली जो हमारी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं इग्नियस या प्राइमरी रॉक। दूसरी कैटेगरी है उसको सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक कहते हैं, यानी द्वितीयक चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक यानी प्राथमिक चट्टान। और थर्ड जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, या इसको बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक। आपको 200 लाइक प्लस इस वीडियो को पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अब डिटेल में जान लेते हैं इग्नियस और प्राइमरी रॉक्स क्या होती हैं, जिसको आयनिक या प्राथमिक चट्टान हम हिंदी में जिसको बोलते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते जा रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में सुनते चले, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में उनका क्लियर होता चल रहा है। ठीक है, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। तो इग्नियस रॉक्स क्या है? कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विथिन और द सरफेस ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। मतलब कि जो लावा होता है, जो गर्म लावा होता है, जो बाद में ठंडा हो जाता है, और जो मृदा मतलब जो अपनी सरफेस होती है पृथ्वी की, उस पर जो जमा हो जाता है, उनसे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम आग्नेयस या प्राइमरी चट्टानें हम उनको कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो एग्जाम्पल है ये इग्नियस और प्राइमरी रॉक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेडिमेंट्री और सेकेंडरी रॉक। मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स, एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल। मतलब कि जो प्राइमरी रॉक्स हैं, जो आपकी प्राथमिक चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक का जो फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्टेशन, स्थानांतरण हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक या फिर द्वितीयक चट्टानें हम उनको कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, कोल यानी कोयला है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट हमारा बचता है जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये जो चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान और द्वितीयक चट्टानों दोनों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे क्या है? अटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइमरी ऑन सेकेंडरी रॉक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स। मतलब कि प्राथमिक और द्वितीयक चट्टानों से जो मिलकर चट्टान बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पूछता है, मार्बल, स्लेट और क्वार्ट्जाइट। मार्बल यानी संगमरमर, स्लेट जो बचपन में जिसमें हम स्लेट में पढ़े हैं उसको स्लेट इसी पत्थर से बनती है ये, और क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो 3 चट्टानों को वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। यहाँ पे हमने उनको डिटेल में जान लिया है। इग्नियस को आपको याद रखने के लिए ट्रिक है जीवी। जीवी मतलब ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, सेडिमेंट्री को आपको याद रख सकते हैं आप एलसी से याद रख लीजिए, LCS, SLC से याद कर लीजिए, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल। और आपको मार्बल तो बहुत अच्छे से याद हो ही जाएगा मेटामॉर्फिक के लिए। यहाँ पे कुछ हमने फोटो और कुछ एग्जाम्पल आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पे डाल रखा है। तो इग्नियस और प्राइमरी रॉक जो हैं उसमें जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्राइनाइट, बेसाल्ट, रायोलाइट और गेबारो। ठीक है,
आप इसको GBRG से याद कर सकते हैं। ये पत्थर हैं अलग अलग टाइप के। हाँ, एक चीज़ और है, जो इग्नियस रॉक होती है वो सबसे पुरानी चट्टान होती है और सबसे कठोर चट्टान होती है। एग्जाम में पूछता है, मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक होती है उसको हम इग्नियस रॉक ही कहते हैं और सबसे कठोर चट्टान भी यही होती है। और इसमें जो जीवाश्म पदार्थ है, फॉसिल्स, इसमें नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा है सेडिमेंट्री और सेकेंडरी रॉक्स जो है, इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल और कोल। ये आपको याद रखने हैं। कोल यानी कोयला, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ऐसा टाइप का पत्थर होता है। ठीक है। हाँ, इसको हम फॉसिल्स रॉक भी कहते हैं। और ये जो होती है इसमें, क्योंकि फॉसिल्स यानी जीवाश्म पदार्थ इस रॉक में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको फॉसिल्स रॉक कहते हैं। ठीक है। फिर अगला है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि कायांतरित चट्टान। इनके जो एग्जाम्पल हैं, सबसे ज़्यादा पूछता है मार्बल, फिर पूछता है स्लेट और फिर क्वार्ट्जाइट पूछता है। तो आपको ये 2-3 तो बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए कि क्वार्ट्जाइट, स्लेट, मार्बल, नीस, शिस्ट, सर्पेंटाइन, ये सारे मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको ये समझाया है और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। और AFO का नोटिफिकेशन आ चुका है, कल ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। 485 वैकेंसी आई हैं। उसका डिटेल वीडियो एग्री मंत्रा चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो उस वीडियो को। और करंट अफेयर का जो पार्ट है वो हर दिन रात को 9 बजे आता है एग्री मंत्रा चैनल पे, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन करिए एग्री मंत्रा चैनल को, जिससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा AFO के लिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ क्लियर आपको करते ही जा रहे हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।